हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 19 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको माध्यमिक परीक्षा 2026 का वायरल पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपका क्लास 10th का होने वाला है। जो भी विद्यार्थी हिंदी में 80 में से 80 नंबर लाना चाहता है, तो दोस्तों 19 फरवरी से पहले आपको इस पूरे पेपर को सोल्यूशन करके जाना है। तो दोस्तों वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो में सोल्यूशन करा के बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को दोस्तों आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि दोस्तों वो भी इस पूरे पेपर का सोल्यूशन कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय होगा इस पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले दोस्तों खंड ए पूछा जाएगा, यानी सेक्शन ए पूछा जाएगा। और सेक्शन ए में आपका पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यानी कि आपके दोस्तों 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए आपका कि गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमापवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो इसको ऑप्शन बे आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखिए आपका, सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। यानी कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो 4 ऑप्शन है आपका, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर किसकी उपमा दी है। तो 4 ऑप्शन है, कुटिल राजनीतिज्ञ को, अवधूत को, क्रूर को और इतिहासकार को। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुटिल राजनीतिज्ञ। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई है। बादलों के, तालाब के, नदियों के और नहरों के। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नदियों के। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, पंक्ति में भृगुकुल केतु किसे कहा गया है। राम को, परशुराम को, सीता को, विश्वामित्र को। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परशुराम। तो इसका ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को प्रकट कर रही है। फाल्गुन, श्रवण, चैत्र, साठ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका फाल्गुन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेखिका ने किस क्लास की टिकट खरीद कर रेल यात्रा की थी। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है फोर्थ क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास। तो इसको ऑप्शन बे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका मनु भंडारी के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया है। रसोईघर, भटियार खाना, भट्टी, तप नगर घर, तपन घर। तो इसको ऑप्शन बे करेक्ट आंसर हो जाएगा भटियार खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ने खाकर दूसरों को खिला देते हैं। महात्मा गांधी, लेनिन, सिद्धार्थ, कार्ल मार्क्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपको क्या है। फिर नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ से लाते हैं। मंडी से, कबीरपंथ मठ से, बाजार से, सरकारी गोदाम से। तो दोनों, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सांप से डरकर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली थी। पिताजी के पास, माता के आंचल में, मित्र के घर, विद्यालय में। तो इसमें आएगा दोस्तों आपके माता के आंचल में। तो इसका ऑप्शन बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि मैं क्या लिखता हूँ, इस प्रश्न का संबंध है लेखक के शारीरिक जीवन से, लेखक के नैतिक जीवन से, लेखक के आंतरिक जीवन से, लेखक के सामाजिक जीवन के। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखक के आंतरिक जीवन से। तो इसको ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि सेकंड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न देखिए कि जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो इसमें आएगा आपका द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या आएगा दोस्तों आपका? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एविकारी शब्द को ही कहते हैं, तो एविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका? अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, तो इसमें आएगा द्वंद्व समास। क्या आएगा दोस्तों आपका? द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया या वे शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, तो इसमें आएगा दोस्तों आपको प्रत्यय बनाए जाते हैं। क्या आएगा आपका? प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आएगा आपका सर्वनाम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि आपका उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। इसमें आएगा आपका दोस्तों आरंभ। क्या आएगा आपका? आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला देखिए कि मनुष्य नागवास प्राणी, इसको आपको पूरा लास्ट तक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है इसमें से छांट कर। दूसरा कि किन कार्यों के पीछे आदर्श होते हैं आपको बताना है। भविष्य में सबसे बड़े महापुरुष के रूप में किसे याद किया जाता है आपको बताना है। गद्यांश में गांधी जी का क्या संदेश दिया गया है आपको बताना है। कौन मरकर भी अमर हो जाते हैं ये बताना है। मृत्यु शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश में से छांट कर आपको लिखना है। उसके बाद आपका फोर्थ प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। मेखलाकार पर्वत अपार में किस पर्वतमाला का वर्णन हुआ है। अपने शेष दृग सुमन फार पंक्ति का क्या अर्थ है आपको बताना है। हिमालय से कौन सी पवित्र नदी का उद्गम होता है आपको बताना है। तो इस प्रकार इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से लिखना है। अब बात करते हैं आपके खंड बाकी खंड बा में देखिए निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों को उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। पांच प्रश्न है कि मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी में बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे ये आपको बताना है। लेखक के किस बात से प्रेरित है, आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उचित समझेंगे आपको बताना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मूल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। फिर नवा प्रश्न है कि मैतारी के हाथ के खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है कि माता के आंचल पर अध्याय के आधार पर आपको बताना है। फिर है कि 10वां कि नार के धर्म चक्कर की क्या विशेषता बताइए, साना साना जोड़ी अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। सब कुछ हम कर देंगे देना मुहावरे का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। अब बात करते हैं आपके खंड सा की। खंड सा में देखिए कि निम्नलिखित पद्य पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में आपको इनके लिखने हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता है तो क्या परिणाम निकलता है। राजेंद्र से शादी तक क्या चलता रहा है। लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता किसे कहा गया है। पिताजी के ने जीवन का मूल्य केंद्र किसे कहा गया है ये आपको बताना है और इसके अथवा में भी दिया गया है, तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो। 13वां प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आपका 14वां प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी के होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे आपको बताना है। उसके 8वां में है कि नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने पर का भाव किस प्रकार प्रकट किया है। लखनवी अंदाज में आपको व्यंग करना है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है आपको बताना है। और इसका अथवा पूछा गया है कि संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है।
फिर नेक्स्ट है कि कवि मंगलेश डबलक्स का जीवन परिचय संक्षेप में आपको लिखना है। राम वृक्ष बेनीपुर का जीवन परिचय आपको लिखना है। शत्रुघ्न की माता के आंचल पाठ में भोलेनाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति का प्रकट करना है, क्या ये उचित है? और इसका तो हमें पूछा गया कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूत उनके लेखक के अनुसार आपको बताना है। 18 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो राष्ट्रीय विकास में नारी की भागीदारी, बढ़ती महंगाई, फैशन की व्यापकता, तो इनमें से कोई भी एक आपको करना है। 1900 क्वेश्चन है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र विशेष निर्देश मानते हुए अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। आप आगरा निवासी मनोहर अजमेर में अध्ययनरत कर रहे हैं अपने छोटे भाई को प्रभाकर को पत्र लिखते हुए, जिसमें अध्ययन के साथ साथ खेलों में भी भाग लेने की सलाह दीजिए, आपको लिखना है। विश्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो इस प्रकार आपका कक्षा 10वीं का पेपर पूछा जाएगा। और ये होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।